सारे डाटा जो आपका CSV फॉर्मेट और टेक्स्ट फॉर्मेट जो भी है उसके लिए इंपोर्ट पॉइंट पे गए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो डाटा है उसको ब्राउज करना है। तो यहाँ पे ब्राउज करके आपको डाटा जहाँ पे है, मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप में डाटा को चूज करना है और ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि डेटा के प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा। प्रीव्यू ओनली 5 लाइन्स का दिखाएगा, मगर डाटा आपका जितना भी है वो इंपोर्ट में सारा चीज आ जाएगा। तो डेटा प्रीव्यू में सबसे पहले देखिए मेरा जो पहला लाइन है वो पहला लाइन एक डेटा का हेडिंग है। तो अगर आपका डेटा में कोई भी हेडिंग है और नंबर ऑफ लाइन जितना भी हेडिंग है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे फिलहाल आपका नंबर ऑफ हेडिंग लाइन मैं यहाँ पे 1 रखा हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरा यहाँ पे एक लाइन में ये डेटा हेडिंग है। अगर आपका मल्टीपल है तो जितना लाइन पे है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा डेलिमिटेड। डेलिमिटेड आप देख सकते हैं कि डेलिमिटेड एक कोमा में है, एक कलम से दूसरा कलम में कॉमा में डिलिमिटेड है। ऐसे ही CSV फाइल है जहाँ पे डिलिमिटेड बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है। तो आपका अगर अनदर दूसरा कुछ है तो आप यहाँ पे डिलिमिटेड बाय आवर्स में चेक करके आप वो कैरेक्टर यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आपका कौन सा कैरेक्टर में डेटा को डिलिमिट कर रहे हैं। तो इन दिस केस मेरा डिलिमिटेड बाय कॉमा है, तो मैं यहाँ पे कॉमा चूज करता हूँ। उसके बाद आपका डेटा का फॉर्मेट यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डेटा कौन सी कलम में क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पॉइंट आईडी स्टिक नॉर्थिंग एलिवेशन एंड कोड है, मतलब पॉइंट का जो 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन का ही डाटा है। अगर आपका यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आईडी नहीं है या कोड नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट फॉर्मेट को आप यहाँ पे डिफॉल्ट कर सकते हैं। अगर पॉइंट आईडी अगर नहीं है तो जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका पॉइंट आईडी नहीं है, ये मेंशन हो जाएगा। सेम चीज आपका कोड के लिए भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोड नहीं है डाटा में। तो मेरे इस डाटा में पॉइंट आईडी है तो मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ। वैसे ही आप पॉइंट आईडी है अगर दूसरा किसी कलम में है वो भी मेंशन करते हैं, 3 4 5 कहीं पे है। तो इस केस में मेरा 1 2 3 4 5 इसी फॉर्मेट में पूरा डाटा है, तो मैं वही यहाँ पे सेट किया। इसके बाद आपके यहाँ पे लेयर ऑप्शन आता है। लेयर ऑप्शन में सबसे पहले इंपोर्ट इनटू करंट लेयर, मतलब आपका पूरा डाटा जो भी करंट लेयर है उसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा, उसी लेयर में सारा पॉइंट बनेगा। आप यहाँ पे ऑप्शन है कि न्यू लेयर बना सकते हैं, आप यहाँ पे लेयर का नाम देंगे तो सारा पॉइंट उसी लेयर में आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आपका अगर प्रीडिफाइन कोई लेयर बना हुआ है ऑटोकैड में तो आप यहाँ पे वो चूज कर सकते हैं कि सारा पॉइंट उसी लेयर में आ जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन कि आप अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पॉइंट का एट्रीब्यूट है, जो कलम है, उसी एट्रीब्यूट में किसी एट्रीब्यूट को यूज करके लेयर बनाना चाहते हैं, जैसे अगर आप कोड की हिसाब से लेयर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज करके वो लेयर बनाए। तो मैं यहाँ पे कोड जो है उसी को यूज करके पॉइंट का लेयर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोड चूज किया। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोसेस बार दिखाएगा। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज देगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा आपका इंपोर्ट हो गया। तो जैसे मैं इसका लेयर ऑप्शन दिया था कोड के हिसाब से बनाए, तो आप लेयर ऑप्शन खोल के देख सकते हैं कि जो भी पॉइंट का कोड था उसी हिसाब से लेयर बनाया और सारा पॉइंट रिस्पेक्टिव कोड के हिसाब से लेयर बना के उसी में इंपोर्ट किया है। तो इसी